स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हाँ, यहाँ बताया कि प्राण शब्द से या सत शब्द से सविकल्प ब्रह्म का ही बोध, सबीज जो निर्बीज ब्रह्म है उसका यहाँ पर बोध नहीं है। यदि निर्बीजम निर्बीज रूपम ब्रह्मा भविष्यत, यदि निर्बीज रूप ब्रह्म यहाँ पर विवक्षित होता तो नेति नेति यथो वाचो निवर्तन्ते अन्यदेव तद्विदरात अथो अविद्यात इत्यवक्ष्यत, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं बोले हैं, ये भी बोलते न सत्तन्नास दुच्यते, न वो सत है ना सत है। निर्वीजतयैव चेत् सति दीनानां संपन्नानां सुषुप्त प्रलयोः पुनरुत्थानानुपत्ति स्यात् मुक्तानां च पुनरुत्पत्ति प्रसंगा बीजाभावा विशेषात्। यहाँ ये बताया कि यहाँ पर जो प्राण शब्द वाच्य है या सत शब्द वाच्य है, जिसमें सुषुप्ति में विलीन हो जाता है, ये निर्बीज होता तो पुनः उसका वो बंधन न होता, संसार की उत्पत्ति पर न होती, तो विलीन नहीं हो जाता। इसलिए ये सबीज निर्बीज अगर मान लेते तो ये कहते हैं कि फिर जैसे सुषुप्ति है और प्रलय, सुषुप्ति और प्रलय में यदि ब्रह्म निर्बीज रहता, शुद्ध रहता, तो फिर सृष्टि नहीं हो सकती थी। सुषुप्ति में भी जो सोए तो फिर उठता नहीं। ये माना जाता है कि प्रलयावस्था में प्राणी अपने कर्मों के सहित संस्कारों से के साथ सो जाता है, और जैसे सृष्टि होती है फिर वो उन्हीं संस्कारों को लेकर प्रकट होता है, और वो जो संस्कार है कर्म जो अदृष्ट के रूप में है, उन्हीं के अनुसार विभिन्न योनियों में भगवान उसको भेजते हैं। यथा कर्म यथा कृतम, जैसे जिसके कर्म है, जैसा जिसका उपासना है, वैसे होता है। ऐसे ही प्राणी सो जाता है, सो जाने पर सब एक से हो गए। जितने लोग सोए हैं किसी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे ही जगेंगे सबके अलग अलग व्यवहार, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो वो संस्कार बने रहते हैं। वो उस समय संस्कार अनुद्बुद्ध हो जाते हैं, और जब जागृत अवस्था में आए तो वो उद्बुद्ध हो गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सबीजावस्था है। अब यहाँ पर अब ठीक है,
ननु तत्त सदैव सौम्यति प्रकृतम सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम निषदोषः बीजात्मकत्वा विपगमात् सतः यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र तथापि जीव प्रसव बीजात्मकत्वात् वो बीजात्मकत्व अपरित्याज्य प्राण शब्द वाच्यम तथा सत्शब्द वाच्यता चा यदि निर्बीज रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभविष्यत नित्य नीति आदि से अवक्षत। हो गया ना स्पष्ट। यहाँ टीका में आता है प्राण शब्द से पंचवृत्ति वायु विकारे रूढ़त्वा न व्याकृत विषयत्व रूढ़ विरोधाचित संकते नहीं है ना। प्राण शब्द जो है वो प्राण वृत्ति पंचवृत्ति, पंचवृत्ति माने प्राण की 5 वृत्तियां, प्राण अपान समान व्यान उदान हृदय पानम हृदय प्राणम बुद्धि पानम उदान कंठ देशस्तु गाने सर्व शरीर। तो हृदय में प्राण है, गुदा में अपान है, ये आप समझ लीजिए। जिसको गुदा में तकलीफ हो जाती है उसको श्वास लेने में भी तकलीफ होती है। यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नीचे है। उसका कारण ये है कि प्राण और अपान दोनों खींचते हैं। जब वो श्वास खींचता है तो अपान भी ऊपर आती है, जब छोड़ता है तो अपान भी नीचे जाती है, प्राण भी बाहर आता है। तो जब वो खींचते हैं तो अपान को ऊपर आने में तकलीफ होती है दर्द के कारण, इसलिए ये प्राण अपान दोनों अलग माने जाते हैं। और अपान न हो तो मलमूत्र का त्याग नहीं हो सकता, प्राण न हो तो श्वास नहीं ले सकते, छोड़ नहीं सकते। उदान वायु न हो तो जो हम खाते हैं वो गिल नहीं सकते थे, कंठ के भीतर हम उसको गिरकते हैं, पानी हो चाहे अन्न हो, उदान वायु काम करती है। और समानम नाभि मंडले, समान वायु दोनों को मिलाती है, अपान को ऊपर नहीं आने देती और प्राण को नीचे नहीं जाने देती, और व्यान सारे शरीर में रहती। इसलिए आपके शरीर में कहीं भी मच्छर बैठे तुरंत हाथ वहां जाता है तो व्यान वायु बता देती है। तो ये 5 वृत्ति है प्राण की। तो यहाँ प्राण शब्द जो है पंचवृत्त्यात्मक वायु विकार में रूढ़ है। तो आप प्राण में जाके विलीन हो जाते हैं, ये कह रहे हैं, तो रूढ़ी का विरोध है। तो बोले अन्यत्र रूढ़त्वेपि श्रुत प्रयोगवशात् अव्याकृत विषयत्वम प्राण शब्द से युक्तम। अन्यत्र भले ये रूढ़ हो, लेकिन श्रौत प्रयोग जो है उसके कारण यहाँ वह प्राण शब्द का अव्याकृत अर्थ होगा। इसलिए प्राणबंधनम सोमना ये श्रुति है। प्रकरण से ब्रह्म विषयत्वाद ब्रह्मण्य प्रकृति वाक्य प्राण शब्द से प्रयोगान न व्याकृत विषयत्व तस्य प्रकरण विश्व विरोधात संकत है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रकरण जो है
उसका विषय ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही यहाँ पर प्रकट है। तो प्राण शब्द का जो प्रयोग है उससे ब्रह्म ही लेना चाहिए। अव्याकृत क्यों कहते हैं? अव्याकृत में सब कुछ लीन हो जाता है, ये कह रहे हैं ना, ब्रह्म में लीन कहना चाहिए। तो बोले कि ननु तत्व सदैव सौम्यति प्रकृतम सद्ब्रह्म शब्द वाच्यम। बोले वहां पर सदैव सौम्य इदमग्रासीत ये कहा गया है, माने सत्य ही पहले था। तो सत शब्द से अव्याकृत नहीं लिया जा रहा है, ब्रह्म लिया जा रहा है। तो वही प्राण शब्द का वाच्य है। नैष दोषा, ये दोष नहीं है। बीजात्मकत्वा अभ्युपगमात्, ये जो अव्याकृत है ये ब्रह्म के आश्रित है, बीज इसी से है। तो बीजात्मक ब्रह्म होने के कारण ये सबीज ब्रह्म है, निर्ब्रह्म नहीं। हो गया जीव शब्द, हाँ हो गया। तथा प्रणबंधन वाक्यों परामर्शित। जीव शब्द सर्वस्व कार्य जातस्य उपलक्षणम। प्रकरण वाक्य हो उभयोरपि परिशुद्ध ब्रह्म विषयत्वे का क्षतिरित्याशंक परिशुद्ध ब्रह्मण शब्द वृत्ति निमित्ता गोचरत्वात् तत्र शब्दवाच्यत्वानुपत्तिर्वैवम्। ये बताया। हाँ, ये पहले आया था ना, यद्यपि सद्ब्रह्म प्रण सद्वाच्यम तत्र तथापि जीव प्रसव बीजात्मकत्वा का बीज प्रसव बीजात्मकत्व अपरित्यज्यैव। जीव के प्रसय का बीजत्व जो है उसको परित्याग के बिना ही उसमें प्राण शब्द वाच्यत्व है। तो यहाँ पर बोले जीव शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? जीव शब्द का अर्थ यदि चैतन्य होगा तो फिर आपत्ति आ जाएगी। जीव शब्द सर्वस्व कार्यजात से उपलक्षणम, सर्व कार्यजात का उपलक्षण। तो समस्त कार्यजात सत परमात्मा से उत्पन्न होता है। तो वो सत जो है सबका बीज। तो यहाँ पर बीज शब्द का अर्थ जगत का प्रसव जिससे होता है, ऐसे ब्रह्म को यहाँ पर कहना है। नहीं, जीव का भी कारण, जीव जो है समस्त प्रपंच का उपलक्षण है, उसका कारण। तो अब वो जो ब्रह्म है वो सविशेष ब्रह्म है, निर्विशेष नहीं है। अगर निर्विशेष होता तो यहाँ वाच्यता ना आती उसमें। वाच्यता है ना, सदैव सौम्येदमग्र आसीत् प्राणस्तथानुगमात्। उस ब्रह्म को जो जगत का कारण है उसको सत शब्द से कहा गया, प्राण शब्द से कहा गया, तो वो वाच्य हो गया।
सत शब्द वाच्य हो गया, प्राण शब्द का वाच्य हो गया, और ब्रह्म जो है किसी शब्द का वाच्य नहीं है। यथो वाचो निवर्तन्ते, मन समेत जहाँ जाई न वाणी। तो ऐसी स्थिति में अगर निर्विशेष विवक्षित होता तो वो वाच्य न होता, तो विशेष वो आगे हो गया। ये बताया कि किंच कार्यात्म प्रति बीज भूता ज्ञान रहितया शुद्धत्वे नैव अस्मिन् प्रकरणे ब्रह्म विवक्षितम् चेत् तर्हि सता सौम्यतया सम्पन्नो भवति इति जीवानां पुनरुत्थानं नोपपद्यते। दृश्यते च पुनरुत्थानं तेन सवलमेव ब्रह्म अत्र विवक्षितम् इत्याह। ये बताया, दूसरा कारण ये भी बताया कि सता सौम्येदमग्र आसीत्। दूसरा ये बताया जिस समय ये जीव सुषुप्ति में जाता है तो सता सौम्य तथा संपन्नो भवति स्वपीतो भवति। हे सौम्य, उस समय सत से संपन्न हो जाता है, अपने आप का उसमें विनय कर देता है, तो ये सत से मिल जाता है। तो सत का अर्थ यदि निर्विशेष ब्रह्म होता तो फिर पुनरुत्थान न होता, फिर तो उसका मोक्ष हो जाना चाहिए था, इसलिए वो वहां रहता है। इस प्रसंग में एक बात हमारे स्मरण में आई, किसी नेता ने कहा था कि ईश्वर है कि नहीं मैं नहीं जानता, यदि वो है भी तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जनता को जरूरत रोटी और कपड़े की है। रोटी और कपड़े के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। मकान भी सही है, रोटी कपड़ा मकान, इसकी जरूरत है, ईश्वर की क्या जरूरत है कि नहीं हमको मतलब नहीं, हमें तो ये काम करना है। ये उसका कहना था, बहुत बड़ा नेता था। तो उसका उत्तर ये है कि ईश्वर की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य सारे व्यवहार करने के बाद सोना चाहता है। किसी ने संगीत गोष्ठी बुलाई, बड़े बड़े संगीतज्ञ आए और बहुत बढ़िया हॉल बुक कराया गया, उसमें बहुत से श्रोता भी जुड़ गए जो संगीत के रसिक थे। अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गायक आता है स्टेज पर, वो गान करता है। अब वो गान सुनते सुनते उसको जमाई आने लगती, घड़ी देखता है, अब भाई बस करो, अब जाएंगे। तो उस संगीत की सभा को छोड़कर वो अपने घर में आ जाता है। घर में अपने बिस्तर में लेटता है, उसकी प्यारी पत्नी आके उससे बात करना चाहती है तो उससे भी मुंह मोड़ लेता है और सो जाता है। वो
किस लिए सो जाता है? इसलिए कि वहां उसको ईश्वर से मिलना है। ईश्वर से अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ जो थक के मन मनुष्य जाता है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जब वो गहरी नींद में सो लेता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, थक के सोता है और तरोताजा होकर उठता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर से रोज रोज अगर वो न मिले तो उसका काम नहीं बनेगा। पागल क्या है? पागल का लक्षण होता है उसको नींद नहीं आती। नींद न आने का परिणाम ये होता है कि उसके सामने रोटी रखो तो लात मारता है, कपड़ा फाड़ता है, अपने घर में खुद आग लगाने दो। तो बिना परमात्मा के न रोटी काम की, न कपड़ा काम का, न मकान काम का। इसलिए ईश्वर की जरूरत पहले है। श्रीमान जी, आपको अगर नींद ना आए तो आप नेता नहीं बनेंगे, आपको पागल खाने जाना पड़ेगा। ये उसका उत्तर है। तो रोज प्राणी सत परमात्मा से मिलता है, लेकिन थोड़ी सी बात रह जाती है, वो ये है कि पर्दे के साथ मिलता है। अज्ञान का पर्दा उस समय रहता है, अगर वो पर्दा न रहे तो फिर सदा के लिए आनंद में मग्न हो जाए, संसार में उसको लौटना ही न पड़े। तो सबीज ब्रह्म में सता सौम्येद सदा सौम्य तथा संपन्नो भवति समपीतो भवति। सत परमात्मा में विलीन हो जाता है, स्वयं को भी उसमें विलय कर देता है। ठीक है। तो ये बताया सुषुप्तादौ शुद्धे ब्रह्मणि संपन्ना नाम अभी पुनरुत्थाने मोक्षानुपत्ति। कहा जी सुषुप्ति में शुद्ध ब्रह्म से ही मिल जाता है, वहां और किसी वस्तु की बात नहीं है। तो बोले कि फिर पुनरुत्थान नहीं होगा। और दूसरे ये है कि अगर होता है तो ये कहना होगा कि मोक्ष के बाद फिर जन्म होता है, क्योंकि सुषुप्ति में जाके मोक्ष हो गया, परमात्मा से मिलने तो मोक्ष है, परमात्मा से संपन्न हो गया, मोक्ष हो गया। और जब मोक्ष हो गया तो उठने की जरूरत ही नहीं है। और अगर उठ गया इसका मतलब मोक्ष से भी उठता है। तो इसलिए पुनरुत्पत्ति प्रसंग बीजा भावा विशेषात हो गया। तेषां पुनरुत्थानम् हेत्वाभावादित्या संग सुसुप्तानां प्रलीनानां क्या न तरी पुनरुत्थानम् हेत्वाभावस्थितो यत्त्वात्वादि हो गया। अब आगे ज्ञानदायी बीजा भावे न ज्ञानानर्थक प्रसंगा तस्मात् सबीजत्वाभ्युपगमेनैव सतः प्रणत्व व्यपदेशा सर्वश्रुतिषु च कारणत्व व्यपदेशा। इसलिए कहा कि ज्ञानदायी बीज के अभाव में ज्ञान का अनर्थक नहीं होगा। ये बताया अगर सुषुप्ति में ब्रह्म से निर्विशेष ब्रह्म से मिलन हो जाता, अर्थात जो ब्रह्म में विलीन हो जाता, तो फिर ज्ञान की जरूरत क्या थी? ज्ञान की जरूरत तो इसलिए थी कि जो ज्ञान
के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। अभी ज्ञान नहीं हुआ, तो इसलिए सुषुप्ति में अगर ज्ञान से जलने वाला बीज अज्ञान न होता तो फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप ही नष्ट हो जाता अज्ञान। तस्मात् सविजत्वाभ्युगम नहीं वो, इसे सविजत्व का अभ्युगम से ही सत की का प्राणत्व में विदेश है और सब स्तुतियों में कारणत्व का भी विदेश है। अतएव अक्षरात् परतः परा सबाह्यभ्यंतरो यज, अक्षरात् परतः परः सबाह्यभ्यंतरो यज यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादिना बीजत्वापनयन व्यपदेशा ताम अबीजावस्थाम तस्व प्राज्ञ शब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि सर्वगंधरहितां पारमार्थिकीं पृथक् वक्ष्यते। बीजावस्था भी न किंचिदवेदिशम् इति उत्थितस्य प्रत्ययदर्शनात् देहे अनुभूयते एवेति तदा देहे भविष्यता इत्युच्यते। अब इसकी टीका देख ली जाए। ननु अनाद्य निर्वाच्यम अज्ञानम संसार से बीजभूतम नाते हो। पूर्व पक्षी ने शंका की कि अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान संसार का बीज है, ऐसा नहीं है। यद ब्रह्मणो विशेषणम भवति, जो अज्ञान ब्रह्म का विशेषण हो। अग्रहणम मिथ्या ज्ञान तत्संस्काराणाम अज्ञान शब्द वाच्यत्वात् तत्राह। बोले अग्रहण, अग्रहण माने किसी का ग्रहण न होना। टिप्पणी क्या है? ठीक है, बढ़िया। अग्रहण इत्यादि, अग्रहणम ज्ञान प्रागभाव, ज्ञान का प्रागभाव अग्रहण। मिथ्या ज्ञानम भ्रांति, तत्संस्कारा भ्रांति रेव, संस्कार ये है। ठीक है, तो अग्रहण कैसी क्या हुआ? ज्ञान प्रागभाव, ये नैयायिक लोग मानते हैं कि अभाव चार प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। तो हम लोग ये मानते हैं, जो वेदांती है, सांख्य है, सत्कार्यवाद मानते हैं। ये मानते हैं कि कारण में सूक्ष्म रूप से कार्य रहता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। बीज में सूक्ष्म रूप से वृक्ष रहता है, तब उस बीज को जब हम पानी धरती में डालते हैं तो धरणी अनिल अनल, धरणी और अनिल माने जल, अनल माने उष्णता, इसके संयोग से उसकी अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। तो वो बीज ही अंकुर रूप में परिणत होता है और अंकुर ही धीरे धीरे वृक्ष हो जाता है। तो उसका मूल वहां था पहले से बीज में। इसका
कारण एक और भी है कि बीज में वृक्ष रहता है, इसका प्रमाण ये है कि इमली के बीज से इमली का ही वृक्ष पैदा होगा, आम के बीज से आम का ही वृक्ष होगा। आप खेत में अनाज बोते हैं तो जिस तरह का पौधा आपको चाहिए उसी का बीज बोते हैं, तब वो उससे उत्पन्न होता है। आपको गेहूं पैदा करना है, चना बोएंगे थोड़ी होगा, तो गेहूं से ही होगा। तो ये मानना पड़ेगा कि बीज में सूक्ष्म रूप से वृक्ष रहता है। तो बीज कारण है और वृक्ष कार्य है। तो कार्य कारण में रहता है एक सिद्धांत। अब जो नैयायिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि कार्य कारण में नहीं रहता। कारण में अगर होता तो वो उसकी उत्पत्ति की जरूरत क्या थी। तो फिर वहां उनसे पूछते हैं कि फिर क्यों मिट्टी से ही घड़ा पैदा होता है, क्यों सूत से ही कपड़ा बनता है। तो वो ये कहते हैं कि मिट्टी में घट का प्रागभाव है और सूत्र में वस्त्र का प्रागभाव है। तो जिसका जिसमें प्रागभाव है उससे उसकी उत्पत्ति होती है। तो हमारे चित्त में ज्ञान का प्रागभाव है। तो जब ज्ञान का प्रागभाव है इसलिए अभी ज्ञान नहीं हो रहा है। जब ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो प्रागभाव का नाश हो जाएगा। तो इसका नाम है अग्रहण। ठीक है, अग्रहण अन्यथा ग्रहण। अन्यथा ग्रहण स्वप्न आदि है, भ्रांति है, है? है? अन्यथा ग्रहण और अग्रहण तो हो गया ना। है? वही तो है। सुषुप्ति में ज्ञान का प्रागभाव रहता है। ये पूर्व पक्ष चल रहा है जी, इसको आप उत्तर पक्ष मान के ना चले। तो वो ये बोलते हैं कि अग्रहण मिथ्या ज्ञान तत्संस्काराणाम अज्ञान शब्द वाच्यत्वात्। ये पूर्व पक्षी कह रहा है अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। वो है अग्रहण, मिथ्या ज्ञान और उसके संस्कार, यही अज्ञान शब्द के वाच्य है। ज्ञानेति ये बताया। अज्ञोहम इत्यज्ञानम अपरोक्ष ग्रहण ग्रहण प्रागभावस्य न प्रोक्षत्वम इंद्रिय संस्काराभावात् अनुपलब्धि गम्यत्वाच्च भ्रांति संस्कार संस्कार्योस्वाभावितर कार्यत्वादुपादानात् अपेक्षणात् आत्मनस्य केवलस्य अतः हेतुत्वात् अनाद्यज्ञान सिद्धि। हाँ, ये बता रहे हैं ये कहते हैं कि अग्रहण मिथ्या ज्ञान और उसके संस्कार भी अज्ञान है। अज्ञान नाम का कोई अनादि भाव रूप पदार्थ नहीं है। संसार का कोई बीज नहीं है, ये कह रहे हैं। तो उसके उत्तर में बताया कि अज्ञान का प्रमाण है। अज्ञान जो है प्रतीत हो रहा। अज्ञोहम
मैं आज्ञ हूँ। हाँ। इति अज्ञानम अपरोक्ष अपरोक्षम, अज्ञान जो है अपरोक्ष है। अग्रहण से च ग्रहण प्रागभावस्य न प्रोक्षत्वम। ओ, वो कहते हैं आप जो प्रागभाव कह रहे हैं, ज्ञान का प्रागभाव अज्ञान है, तो प्रागभाव जो है परोक्ष है, उसका अपरोक्ष नहीं होता। ये तो जब आप कार्य उत्पन्न हो जाएगा तब आप कहेंगे कि इसमें इसका प्रागभाव था। तो अज्ञान जो है अग्रहण अर्थात ज्ञान का प्रागभाव इसलिए नहीं है कि प्रागभाव परोक्ष है और अज्ञो हम ये अपरोक्ष है, अज्ञान अपरोक्ष है। योग इंद्रिय संकर्षा कर्षा कर्षा भावात अनुपलब्धि गम्यत्वाच्च, क्योंकि जो प्रागभाव है उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता, अनुपलब्धि से वो गम्य होता। अनुपलब्धि मतलब यह है कि अगर यहाँ इसका प्रागभाव न होता तो इससे इसकी उत्पत्ति न होती। यही है ना स्वामी? है नहीं, अगर यहाँ यदि घट रहता तो उसकी उपलब्धि होती। अगर यहाँ पर घट उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए घट नहीं है। हाँ, यदि यहाँ पर घट रहता तो उसकी उपलब्धि होती, नहीं है इसलिए नहीं। तो यहाँ प्रागभाव अगर न होता तो इसी की उत्पत्ति क्यों होती? तो ये अनुपलब्धि प्रमाण से गम्य है, अपरोक्ष नहीं है। वर्षा बच्चे अनुपलब्धि अलग है। अच्छा चलिए, ये हो गया। भ्रांति तत्व संस्कारोच्चाभावेतर कार्यत्वाद उपादानापेक्षणात्, भ्रांति और उसके संस्कार जो है ये अभावेतर कार्य हैं, अभाव से उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए उपादानापेक्षणात् भ्रांति और उसके संस्कार प्राग भाव ज्ञान को अज्ञान को नैयायिक लोग ज्ञानाभाव मानते हैं, अज्ञान को ज्ञानाभाव मानते हैं, और वेदांत में अज्ञान को भाव माना है, अभाव नहीं है। मैं अज्ञ हूं ये प्रतीति हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि भ्रांति और उसके संस्कार, अभाव से किसी की उत्पत्ति नहीं होती। तो कहना होगा कि कोई उपादान चाहिए, किस कारण हमको ये भ्रांति हुई। रस्सी में हमको सांप का भ्रम हुआ तो रस्सी तो उसका उपादान है नहीं, तो अभाव से तो रस्सी उत्पन्न सर्प उत्पन्न नहीं हो जाएगा, तो अज्ञान को मानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भ्रांति और उसके संस्कारों के लिए उपादान की अपेक्षा है, कारण की अपेक्षा है, तो वो कारण अज्ञान ही है। इसलिए अज्ञान भाव रूप से सिद्ध होता है। ये बात कट गई। भ्रांति संस्कार अभावेतर कार्यत्वात्, अभाव से इतर कार्य होने कारण उपादान अपेक्षणात् आत्मदस्य केवलस्य अतः हेतुत्वात्, और केवल आत्मा जो है इनका हेतु हो नहीं सकता,
इसलिए तदुत्पादनत्वेन अनादि अज्ञान की सिद्धि होती है। उपादान के हेतु से अज्ञान की सिद्धि होती है। किंच देवदत्त प्रमा तन्निष्ठ प्रमा प्राग भावातिरिक्ता नादि प्रदंतिनी प्रमात्वाद यज्ञदत्त प्रमावत। ये महाविद्यानुमान महाविद्यानुमान का लक्षण है, जिसमें किसी अन्य की हम सिद्धि करने जाएं तो उसके प्रसंग से अन्य की सिद्धि हो जाए। ये है महाविज्ञानवाद। अन्य की सिद्धि करने चले और अन्य की सिद्धि उसके द्वारा हो जाए, इसी में सिद्ध होता। देवदत्त प्रमा, देवदत्त की प्रमा ये हो गई, ये पक्ष हो गया। देवदत्त प्रमा तन्निष्ठ प्रमा प्रागभावातिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी। देवदत्त की जो प्रमा है वो तन्निष्ठ प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि की प्रध्वंसिनी है। यह देवदत्त की जो प्रमा है, प्रमाण यथार्थ ज्ञान, प्रमाण से जो यथार्थ ज्ञान होता है वो प्रमा कहलाती है। प्रमा जो है अज्ञान का नाश करती है। तो देवदत्त की प्रमा, देवदत्त की प्रमा के संबंध में हम यहाँ साध्य बता रहे हैं। देवदत्त प्रमा तन्निष्ठ अर्थात देवदत्त निष्ठ जो प्रमा का प्रागभाव है उससे अतिरिक्त किसी अनादि का प्रध्वंस करने वाली है। ठीक है। प्रमात्मा, प्रमा होने के कारण इसमें दृष्टांत क्या है? यज्ञदत्त प्रमावत। यज्ञदत्त की जो प्रमा है वो ये दृष्टांत हो गया। यज्ञदत्त की प्रमा देवदत्त प्रमानिष्ठ जो उसका प्रागभाव है उससे अतिरिक्त किसी अनादि का ही प्रध्वंस नहीं है। ठीक है। ठीक है। उनको अनादि का नाम न लेकर केवल अनादि शब्द से इसको कहना है। और इसको घटाना है, दृष्टांत में घटाना है। देवदत्त प्रमावत, अब ये घटेगा और इसके व्याख्यान में लिख लीजिए। सद्भावे सम्यक ज्ञानार्थवत्वम,
क्या हुआ? इसलिए कहा कि अनादि प्रागभाव भी है और अज्ञान भी अनादि है। तो प्रागभावातिरिक्त किसी अनादि का प्रध्वंस करने वाली है देवदत्त प्रमा। अब यज्ञदत्त प्रमावत, यज्ञदत्त की जो प्रमा है वो तन्निष्ठ माने, तन्निष्ठ माने देवदत्त निष्ठ जो प्रागभाव है उससे अतिरिक्त अनादि की प्रध्वंसनी, ये है। तब ये दृष्टांत बनेगा, है ना। माने जो यज्ञदत्त की प्रमा है वो अगर सीधे हम कह दें तो साधसम हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि जैसे देवदत्त की प्रमा है वैसे यज्ञदत्त की भी प्रमा है, तो दृष्टांत कैसे बनेगा? माने जो पक्ष है वही दृष्टांत नहीं हुआ करता। तो यहाँ पर पक्ष है देवदत्त प्रमा और दृष्टांत है यज्ञदत्त प्रमा है। यज्ञदत्त प्रमा, यज्ञदत्त प्रमा दृष्टांत है। तो यहाँ पर हमको ये ले जाना है कि प्रागभाव से अतिरिक्त है ये। माने देवदत्त निष्ठ जो प्रागभाव है, किसका? ज्ञान का प्रागभाव, उससे अतिरिक्त की प्रध्वंसनी है। माने ये प्रमा है, प्रमा किसी न किसी का विध्वंस करेगी, तो देवदत्त निष्ठ प्रागभाव का तो नाश करेगी नहीं, क्योंकि देवदत्त का प्रागभाव देवदत्त में है, इसमें तो है नहीं। इसलिए अनादि अज्ञान की सिद्धि है। तो यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा इन्होंने अनादि को सिद्ध कर दिया। ये महाविद्यानुमान कहलाता है। हजार निकालिए तो देखें उसको, ठीक है। उसमें अच्छी तरह हमारी डायरी में लिखा है, हमारी पुरानी डायरी है, उसमें सब कई विद्या महाविद्यानुमान का विवरण है। हमारी कॉपी होगी लाइब्रेरी में, ठीक है। तो न च तद्भावे सम्यक ज्ञानार्थवत्व, कहते हैं कि अगर वो प्रमा किसी का नाश न करे तो किंच नहीं हो गया, तद्भावे सम्यक ज्ञानार्थवत्व, तद्भावे सम्यक ज्ञानार्थवत्व। अगर वो किसी का नाश नहीं करेगी तो सम्यक ज्ञान अर्थवान नहीं होगा। क्षणिकत्वेन भ्रांते तदनिवर्तत्वात् तत्संस्कारस्य च सत्यपि सम्यक ज्ञाने क्वचिदनुवृत्ति रसनात् च ग्रहणस्य तन्निवर्त्यत्वम्। तो बोले कि भ्रांति क्षणिक होती है, इसलिए वो तदनिवर्त्यत्वात् प्रमा से निवृत्त अनिवर्त है, और तत्संस्कार सत्य भी सम्यक ज्ञान है, और संस्कार जो है ज्ञान के होने पर भी क्वचित अनुवृत्ति दर्शनात् न तथा ग्रहणस्य तन्निवर्त्यत्वम्,
और अग्रहण का भी ज्ञान से निवर्तत्व नहीं है। ज्ञान से तनिवृत्तित्वात्, ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो सकती है। अतो ज्ञान दाह्यम संसार बीजभूतम अनाद्यनिर्विष्टम अनिर्वाच्यम अज्ञानम ज्ञान से अर्थवत्ता आत्तेय। तो यहाँ इन्होंने कह दिया कि अगर अज्ञान नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान जो है निरर्थक हो जाएगा। तो भ्रांति जो है ज्ञान से निवृत्त नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान क्षणिक है और तत्संस्कार से सत्य भी सम्यक ज्ञान है। भ्रांति के संस्कार, हाँ, क्षणिकत्वेन भ्रांते, भ्रांति क्षणिकत्वेन तद निर्वर्तत्वात्, ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती और उसके जो संस्कार हैं वो सम्यक ज्ञान के रहने पर भी बने रहते हैं। अतः न ग्रहण से निवर्तित्व, अग्रहण भी, अग्रहण कह दिया है ज्ञान प्राग भाव, वो निवर्त नहीं है। ज्ञान तन्निवृत्तत्व, हाँ, ग्रहण से तन्निवर्तत्व, जब वो परोक्ष ही नहीं है, अपरोक्ष ही नहीं है, तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति क्या होगी अग्रहण से? ज्ञान से तन्निवृत्तित्वात्, और ज्ञान जो है उसकी निवृत्ति रूप है। अतो ज्ञान दाह्यम संसार बीजम बीजभूतम अज्ञानम, ज्ञान से दाह्य संसार का बीजभूत अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान, ज्ञान की अर्थवत्ता के लिए आस्थेयम मानना पड़ेगा। यतो अनिर्वच्चा ज्ञान सबल से कारणत्व ब्रह्मणों विवक्षते, इसलिए अनादि अनिवृत्ति अज्ञान सबल जो ब्रह्म है उसी का कारणत्व यहाँ विवक्षित है। अतएव कारणत्व निषेधेन परिशुद्धम ब्रह्म श्रुति रूप दृश्यते, इसलिए कारणत्व का निषेध करके परिशुद्ध ब्रह्म श्रुतियों ने उपदेश दिया है। अक्षरम अव्याकृतम तस् कार्यापेक्षा परम तस्मात् परोयम परमात्मा सही कार्य करणाभ्याम असंस्पृष्टो वर्तते। इसका अर्थ कर दिया। अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः का अर्थ है अक्षर है अव्याकृत, अव्याकृत अक्षर है, अक्षर है नहीं अव्याकृत माया। तो वो जो माया है वो अक्षर किस लिए है? कार्यापेक्षा, कार्य की अपेक्षा से वो पर है। अक्षर अक्षरात् परतः परः, यहाँ पर वही द्वामहु पुरुषौ लोके सरक्षाक सरक सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्चते। दो पुरुष हैं, एक क्षर दूसरा अक्षर, समस्त भूत तो है क्षर और कूटस्थ जो माया है प्रकृति वो है अक्षर। तो ये जो प्रकृति है ये अक्षर जो है कार्यापेक्षा, कार्य का नाश होता रहता है, उसका नाश नहीं होता। और दूसरी है पर है, ये कार्य की अपेक्षा कारण पर होता है। परतः अक्षरात् ब्रह्म परः, माने कार्य कारणातीता
कार्य कारण दोनों से वो अतीत है। इसलिए यस्मात् चरमती तो अक्षराद विश्वोत्तम अतोस्म लोक के वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। हाँ, परता। हाँ, ये आया समझ में। परतः अक्षरात परा, जो माने अक्षर का विशेषण पर है, माने किससे पर? अपने कार्य से पर। अपने कार्य से पर जो अक्षर है उससे भी पर है ये, माने कार्य कारण दोनों से ऊपर है, परमात्मा ही है। और दूसरे समाय अभ्यंतर हो यजा, यहाँ बाह्य क्या है और अंतर क्या है? बाह्यम कारणम, अभ्यंतरम कारणम। बाह्य माने कार्य और अभ्यंतर माने कारण। ताभ्याम सह तत्कल्पनाधिष्ठान वर्तमानात् सिद्धातु, तो उनके साथ उनकी कल्पना के अधिष्ठान के रूप से रहने वाला जो सिद्धातु है, समाह्याभ्यंतर तथा च सिद्धातु रजो जन्मादि समस्त विक्रिया शून्यत्व कूटस्थ। वो सिद्धातु अंश जो है जन्मादि समस्त विक्रिया शून्य होने के कारण कूटस्थ है। श्रुति स्मृत्योर व्यपदिश्यते या तो ब्रह्मण सकाशात बाच सर्व मनसा सहवकाश अप्राप्य निवर्तनते। ब्रह्म से वाणी मन के सहित बिना अवकाश प्राप्त किए निवृत्त हो जाते हैं। वो ब्रह्म अनंत आनंद रूप विद्वान न विवेकी, उस ब्रह्म को जो आनंद रूप है उसको जानने वाला कभी नहीं डरता। नीति नीति की विपसया सर्वम आरोपितम अपाक्रियते, जो आरोपित है सबका खंडन। आदि शब्द अस्तूर आदि में थे। बीजत्व निराशेन शुद्धम ब्रह्म विदुष्यते, बीजत्व सबलस्य सिद्धति थी आचार्येण अनुक्तवान न कारणातिरिक्तम शुद्धम ब्रह्मासी आशंक। वो आगे बोलेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।